हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल बायोलॉजी मस्ती फिटनेस में दिल की गहराइयों से आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ट्वेल्थ क्लास का टॉपिक है मादा जनन अंग, है ना। ये चैप्टर नंबर किसका भाग है? 2 का भाग है, जो नीड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो देखते हैं कि तो मादा जनन अंग को हम आसानी से समझने के लिए अलग अलग फोटो बनाए हैं, है ना। और उसका अलग अलग हम लोग नाम जानते हैं, और फिर उसके बाद सभी को एक ही में मर्ज करके भी देखेंगे, है ना। तो पहला क्या है? प्राथमिक अंग, मतलब कि मेन ऑर्गन। किसका? तो मादा जनन अंग का मेन ऑर्गन। जनन अंग मतलब क्या होता है? जनन अंग मतलब जिसके सहायता से क्या होता है, मादा अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर सकता है ना। जनन अंग के सहायता से उत्पन्न कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जनन अंग बोलते हैं, है ना। तो किसका देखते हैं जनन अंग के बारे में? तो मादा के। तो पहला जनन अंग में क्या है? प्राथमिक अंग। पहला जनन अंग में क्या है? तो प्राथमिक अंग। प्राथमिक अंग मतलब क्या? मेन ऑर्गन। अगर इसी में दिक्कत होगा तो सभी चीज में दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या है? अंडाशय, है ना। अंडाशय में क्या है? अंडाणु का निर्माण होता है। तो कैसे होता है थोड़ा सा देख लेते हैं कि अंडाशय का ये फोटो है, ठीक है। तो अंडाशय के अंदर खाली जगह होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? एस्ट्रोमा बोलते हैं। और यह खाली जगह 2 भागों में बटा हुआ रहता है। पहला भाग है मेडुला, दूसरा भाग है वल्कुट। पहला भाग है मेडुला, दूसरा भाग है वल्कुट। इसी मेडुला भाग से खून का क्या जुड़ा हुआ रहता है? नस जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद ये वल्कुट भाग से क्या जुड़ा हुआ रहता है? तो पुटक जुड़ा हुआ रहता है। पुटक और थोड़ा सा नस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि पुटक का क्या काम होता है। तो ये देखिए क्या है, ये कौन सा भाग? यहाँ ये भाग है मेडुला, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? खून का ये नस जुड़ा हुआ है ना। और ये गोल क्या दिख रहा है आपको? ये पुटक दिख रहा है ना। ये पहला भाग, पहला गोल भाग क्या बोलते हैं? प्राथमिक पुटक, फिर द्वितीय पुटक, तृतीय पुटक, चतुर्थ पुटक। इसी तरह से करते हुए क्या होता है, जब 14वां पुटक होता है तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राफियन पुटक। क्या बोलते हैं? ग्राफियन पुटक। यही ग्राफियन पुटक क्या होता है? फटता है ना। जब फटेगा तो इसमें से क्या निकलेगा? अंडाणु निकलेगा। क्या निकलेगा? अंडाणु, है ना। अंडाणु का तो निर्माण हो गया। अब देखते हैं कि अंडाणु आगे किसके सहायता से बढ़ता है ना। तो सहायक अंग के सहायता से क्या होता है? अंडाणु बढ़ता है। तो सहायक अंग कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पहला है अंडवाहिनी, है ना। ये कितना लंबा होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होता है? यह लंबा होता है। इसी का 3 नाम होता है: अंडवाहिनी, फ्लोपियन ट्यूब, डिंबवाहिनी, है ना। उसके बाद क्या होता है? गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा। यह 3 तरह क्या है? सहायक अंग है ना। सहायता करता है किसको? जब अंडाणु का निर्माण होता है तो उसे आगे की ओर बढ़ने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं फोटो किसका। तो अंडवाहिनी का फोटो किस तरह से होता है ना। तो ये इस भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? झिल्ली बोलते हैं। जब अंडाणु का जब निर्माण होता है तो वही झिल्ली क्या करता है? अंडाणु को पकड़ लेता है। क्या करता है? पकड़ लेता है। और यह बाल जैसा संरचना आपको दिख रहा है ना। तो इसी के सहायता से कहां पहुंचता है? यह तुम्बिका भाग में। कहां पहुंचता है? इस भाग को क्या बोलते हैं? तुम्बिका। और जब शुक्राणु यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा? निषेचित हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अंडवाहिनी जो है ना, इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला झिल्ली, कीपक, एम्पुला या संकीर्ण पथ। कितने भाग? 4 भाग, है ना। आगे थोड़ा देख लेते हैं सहायक अंग में कि गर्भाशय का फोटो किस तरह से होता है। यह क्या है? तो गर्भाशय। दूसरा क्या है सहायक अंग में? गर्भाशय। गर्भाशय कितने परत होते हैं? 3 परत। अंदर वाला परत क्या बोलते हैं? अंतः परत। बीच वाले को क्या बोलते हैं? पेशीय परत या मध्य परत। और बाहरी वाले परत को क्या बोलते हैं हम लोग? बाह्य परत, है ना। यह क्या होता है? पतला होता है। और अंदर का परत क्या होता है? खून का बना हुआ रहता है ना। ये सहायता करता है, ठीक है। पेशीय परत कब सहायता करता है? जब डिलीवरी होता है तो यही क्या होता है? संकुचित होता है, आगे पीछे की ओर बढ़ता है।
और ये अंतःपरत क्या करता है, टूटता है, तभी क्या होता है, मासिक धर्म का शुरुआत होता है। जब ये नहीं टूटेगा तो मासिक धर्म का शुरुआत नहीं होगा। यह क्या है, तो ग्रीवा है। क्या है, ग्रीवा। कौन सा ग्रीवा, तो गर्भाशय ग्रीवा है ना, ये गर्दन, क्या बोलते हैं, गर्दन, गर्भाशय ग्रीवा, यह क्या है भाग, योनि। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सहायक अंग। सहायक अंग तो देख लिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग सहायक ग्रंथि के बारे में, कि सहायक ग्रंथि का क्या काम होता है, तो पोषक पदार्थ को शरीर, पोषक पदार्थ को निकालना है ना, अपने में पोषक पदार्थ को भरना और जब उसकी जरूरत होता है तब निकालना। तो पहला सहायक ग्रंथि में क्या है, स्तन ग्रंथि, बर्बोयूरेथ्राइन ग्रंथि, और बाह्य में क्या है, योनि, है ना। अब हम सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं, सहायक अंग, प्राथमिक अंग, सहायक ग्रंथि और बाह्य अंग को सभी को जोड़ते हैं एक ही गो में और देखते हैं कैसे इसका फोटो बनता है। जब सभी को जोड़ेंगे तो इस तरह से क्या बनेगा, संरचना बनेगा। एग्जाम में पूछेगा कि सिर्फ आपको अंडाशय का फोटो बनाइए, तो अंडाशय का फोटो यहां तक ही बनाना है। पूछेगा कि सहायक अंग का फोटो बनाइए, तो सहायक अंग का फोटो यहां से बना दीजिएगा, अंडाशय का फोटो छोड़ दीजिएगा, है ना। सिर्फ पूछेगा कि अंडवाहिनी का फोटो बनाइए, तो अंडवाहिनी कहां तक बनाना है, यहां से लेकर यहां तक बनाना है। बोला कि गर्भाशय का फोटो बनाइए, तो गर्भाशय का फोटो कहां से बनाना है, यहां से लेकर यहां तक बनाना है। ये इतना ही भाग को बनाना है ना। गर्भाशय का आकृति कैसा होता है, उल्टा नाशपाती की तरह होता है ना। तो देखिए यह क्या है, अंडाशय। अंडाशय में कितवां दिन अंडोत्सर्ग क्रिया हुआ, तो 14वां दिन। जब अंडाणु का निर्माण कितवां दिन होता है, 14वां दिन। जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, अंडोत्सर्ग की क्रिया। जब अंडाणु का निर्माण हो जाता है तो यह क्या है, सीलिया, यह क्या है, झिल्ली, है ना। यह क्या करता है, उसे पकड़ लेता है और पकड़ला के बाद यह सीलिया के द्वारा, यह क्या होता है, बाल होता है सीलिया, इस तरह से करते रहता है मछली की तरह, है ना। इसी के सहायता से कहां पहुंच जाता है, एम्पुला भाग में। जब एम्पुला भाग में शुक्राणु का पहुंचता है तो इसमें क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है और धीरे धीरे कहां पहुंच जाता है, जब कोर पुट्टी बन जाता है तो कहां पहुंच जाता है, यहाँ कहां भाग में, तो अंतःपरत भाग में पहुंच जाता है। और क्या होता है, यहाँ पे अंतरारोपित हो जाता है। अंतरारोपित मतलब क्या, इसी से ये जुड़ जाता है ना। तो आई होप ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। और नीचे देखिए, नीचे क्या है इसका, यह क्या, गर्भाशय ग्रीवा, और यह क्या है, योनि, है ना। इस तरह से आएगा फोटो आपको बनाने के लिए एग्जाम में, कि मादा जनन अंग का संपूर्ण फोटो बनाइए, तो पूरा बनाना है आपको। बोले सिर्फ अंडाशय का फोटो बनाइए, मादा जनन अंग का अंडाशय का फोटो बनाइए, तो सिर्फ इतना ही बनाना है। और बोले कि मादा जनन अंग का अंडवाहिनी का फोटो बनाए, तो अंडवाहिनी का कहां तक बनाना है, यहां तक ही बनाना है। यहां से लेके कहां, संकीर्ण पद से लेके कहां तक, कीपक तक। क्या है, अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी या फ्लोपियन ट्यूब, तीनों नाम इसी का है। ठीक है। पूछे गर्भाशय का फोटो बनाइए, तो मध्य परत, अंत परत, है ना, ये सब गर्भाशय का फोटो इस तरह से आपको बना देना है। नीचे लिखा हुआ है गर्भाशय पेशीय, गर्भाशय अंत परत, है ना। तो इस तरह से आपको बना देना है ना। कल हम लोग देखेंगे स्तन ग्रंथि के बारे में, कि जो ग्रंथिया के बारे में, कि ग्रंथिया क्या होता है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और